तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये भर्ती निकली हुई थी। और दोस्तों 12 अक्टूबर से यहाँ पर फॉर्म डलाना सबमिट स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में जो है हम फॉर्म आपको भरकर बताने वाले हैं कि कैसे आप सही तरीक़ा से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये आवेदन है और ये नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़िए पूरी तरीक़ा से, एक एक पॉइंट, उसके बाद ही आप आवेदन सबमिट कीजिए। इसमें दोस्तों किसी प्रकार से आपका परीक्षा नहीं होना है लिखित, ये सभी स्कोर कार्ड के थ्रू होना है। स्कोर कार्ड क्या है ये देख लीजिए। हमने ये वीडियो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, स्कोर कार्ड वाला ये वीडियो डला हुआ है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम अभी आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इनके जो वेबसाइट है दोस्तों उसमें आ जाना है। और वेबसाइट हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, ये देख लीजिए, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। इसमें होम पेज में आएंगे तो होम पेज में यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो टैब है उसको ऐसे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी निकले हुए हैं। आपको देख लीजिए सेकंड वाला विज्ञापन है उसको टच करना है। ये देख लीजिए 150/2023 5017, ठीक है। देख लेते हैं यही वाला है कि नहीं है। ये देख लीजिए 150/2023 5017 यही है, ये देख लीजिए बिल्कुल। अब चलिए हम इसमें लैब टेक्नीशियन है उसमें आपको आवेदन भर के बता रहे हैं। तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे और इसलिए देख लीजिए। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो हो रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए स्कोर कार्ड इसमें कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाकर आपको दे दिया है, ठीक है। और ये है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए डाल लेते हैं हम और चलिए सबमिट करते हैं। और ये देख लीजिए आपको OTP सेंडेड इन इतना, तो आपके मोबाइल नंबर में OTP सेंड कर दी गई है। आपको OTP के यहाँ पर दोस्तों फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए हमारे पास ये बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें खुल रही हैं और इसको हमको बारी बारी से भरना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम लैब टेक्नीशियन भर लेते हैं। और यहाँ पर आर यू बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। और उसके बाद है दोस्तों ये है नेम इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको नाम जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस है, और ये मिसेस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है आदि, तो मिस्टर हम लिख लेते हैं। जो भी नाम आप लिखेंगे दोस्तों ये याद रखिएगा वो आपको 10वीं का जो अपना मार्कशीट है उससे टैली होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम चलिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अपना नाम एक दर्ज कर लेते हैं। नाम प्रयास कीजिए कि कैपिटल लेटर में ही आप लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। और इस प्रकार से हिंदी भी हो गया। चलिए यहाँ पर ईमेल आईडी, अपना जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे दोस्तों। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कीजिएगा 10वीं के मार्कशीट से। यहाँ पर फादर्स नेम अपना लिखिएगा, फादर्स नेम में श्री वगैरह मत लगाइएगा ना, जो स्पष्ट नेम है वही लिखिएगा। और उसके बाद ये जो आंसर है ये दे दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, साइन अप करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आईडी और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर में सेंड कर दिया गया है। अब हमको उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो चलिए दोस्तों हमने अपना आईडी और पासवर्ड वो ऑलरेडी यहाँ पर फीड कर लिया है। और चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। और ये देख लीजिए हमारा फर्स्ट पेज वो ओपन हो चुका है दोस्तों। और इसमें क्या क्या चीज़ें करना है वो हम बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर से लिंक्स हो रहा है, यहाँ से हमको करना है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो शुल्क का विवरण इस प्रकार से है। UR हैं, OBC हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट उनके लिए 600 है, बाकी के लिए 300 है। इम्पोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथि इसमें कुछ नहीं शो हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो देख लीजिए आवेदक अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कापी अपने पास रखें। फ़ोटो की साइज़ 50 KB से कम तथा हस्ताक्षर की साइज़ 30 KB से कम होना चाहिए। अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की साइज 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कापी JPG PDF फॉर्मेट में अपने पास रखें, जैसे कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ एसेंशियल एलिजिबिलिटी, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सभी की दोस्तों आपको JPG या PDF में 1 MB से कम होना चाहिए, ये बना कर रखना है। ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमको दोस्तों यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई को क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो नहीं होगा। तो चलिए, नेम तो हमने ऑलरेडी फिट कर दिया है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये भी सही है। और उसके बाद चलिए, जेंडर है तो मेल भरिए। डेट ऑफ बर्थ जो है आप पहले से जो डाले हैं वो ऑलरेडी फीडेड है यहाँ पर। रिलीजन तो हिंदू धर्म जो है आप अपने हिसाब से जो भी डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसका तात्पर्य दोस्तों आपके शरीर में ऐसा जो चिन्ह हो जो आपके पहचान चिन्ह हो, जैसे कि तिल वगैरह है या कटे फटे का निशान है आदि चीज़ें, जैसे कि एमोल साइन ऑन नेक, गर्दन में तिल का निशान, एमोल साइन ऑन लेफ्ट चिक, बाएं गाल में तिल का निशान। यहाँ पोस्ट है लैब टेक्नीशियन, ऑलरेडी ये भरा हुआ है। एज ऑन 12 नवंबर 2023 को डेट में एज जो है 23 साल हो रहा है, मतलब ये वैलिड है। मदर्स नेम यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है, और मदर्स नेम डालने के लिए फिर से श्री श्रीमती मत लगाइएगा, जो नाम होगा वो आप यहाँ पर फिट कर लीजिए। नाम वगैरह जो है वो आप कैपिटल लेटर में ही डालिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर 2 आपको जो है पहचान चिन्ह है वो डालना पड़ेगा दोस्तों, और ये जो है आप इंग्लिश में ही भरेंगे, ठीक है। अब इसको जो आपको जो है जवाब देना है, आर यू मैरिड, तो यहाँ पर यस नो आपको जो है भरना है दोस्तों। रिस्पांस ऑटोमेटिक जो है सेव होता जाएगा। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो यस पहले से डला हुआ है। अप्लाइड कैटेगरी फॉर द पोस्ट, यू आर ST SC OBC, तो आप जो भी हैं वो ज़रूर भरिएगा, और अगर OBC हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ ख्याल कीजिएगा दोस्तों, ये आवेदन हमने अभी पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले, इसमें एक चीज़ जो स्पष्ट रूप से बोला गया है, ये देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो चालू वर्ष का हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। दोस्तों गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, एक तो आजकल जो है जाति प्रमाण पत्र बनता है उसमें ही ऐड कर दिया जाता है, और एक दूसरा भी है गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अलग से बनता भी है। आप जो है किसी कहना चाहिए वकील वगैरह हैं, उनसे आप इस चीज़ के बारे में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ख्याल कीजिएगा, OBC में डाल रहे हैं तो। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट, तो कहने का तात्पर्य दोस्तों आपको जो है लोकल लैंग्वेज की जानकारी है कि नहीं, तो यहाँ पर यस ही भरिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज जो है हम जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, किसी प्रकार के अगर आप दिव्यांगता है तो यहाँ पर आप भरिएगा, हमारे केस में नो है। आर यू एम्प्लॉई वर्किंग एट वेरियस लेवल ऑफ द IGKB यूनिवर्सिटी, अर्थात जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसमें किसी प्रकार से आप वर्किंग थोड़ी हैं कोई पोस्ट में, तो यहाँ पर यस नो भरिए, जो भी रहेगा आपके केस में। आर यू इन सर्विस कैंडिडेट, क्या आप किसी प्रकार की सेवा में हैं, तो हमारे केस में हम इसको नो भर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा रिस्पांस है सेव हो गया। प्लीज टिक इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल एंड सबमिटिंग एडवांस्ड कॉपी, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप कहना चाहिए आर यू इन सर्विस कैंडिडेट, अर्थात दोस्तों अगर आप सर्विस से कैंडिडेट रहेंगे तब इसको आप टिक करेंगे। दोस्तों इस पॉइंट पर आपका जो थिंक है, आपका विचार है, मेरे से अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इसमें टिक जो है नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है सर्विस कैंडिडेट है, उन्हीं के लिए होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों, परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अपना जो स्थायी पता है वो भरेंगे, और उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर चेक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, अर्थात प्रेजेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस। तो दोस्तों हम जो है, चलिए पहले इसको भर लेते हैं परमानेंट एड्रेस को। आप जो है आधार कार्ड से अपना जो भी एड्रेस है वो दोस्तों फीड करेंगे। दोस्तों अगर आपका वर्तमान पता और जो है स्थायी पता समान है, तो जो बॉक्स है चेक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, और इस तरह से ये दोनों जो है आपका सेम टू सेम जो है भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर। तो पहले हमने जो देखा था इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से फ़ोटो जो है दोस्तों होना चाहिए 50 KB से नीचे, और सिग्नेचर होना चाहिए 30 KB से नीचे। तो यहाँ पर हम ऐसे ब्राउज कर लेंगे, और चलिए हमारे पास एक आध फ़ोटो तो होगा ही होगा, जो डिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसमें उसको हम अपलोड करते हैं, और ये दोस्तों हमारा जो इमेज है अपलोड हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है जो साइन है या दस्तखत है उसको दोस्तों अपलोड करना है, ठीक है। और दोस्तों ये फ़ोटो और साइन जो है दोनों अपलोड हो चुका है। अब हम आगे स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये लैंग्वेज डिटेल्स में मैंने ये चीज़ फिट कर दी है, और मैं चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ ज़रूर आप फिट कीजिए। मदर टंग तो हमारा जो है हिंदी ले सकते हैं, अगर आपके केस में छत्तीसगढ़ी है तो उसको मदर टंग में ले सकते हैं, मातृभाषा में, और लैंग्वेज स्किल में आप आल कर लीजिएगा। इसी तरह से रीजनल लैंग्वेज है
तो रीजनल लैंग्वेज हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी जो है क्षेत्रीय भाषा है, तो उसको जरूर डाल लीजिएगा। और उसके बाद है नेशनल लैंग्वेज अर्थात जो है राजभाषा, तो हमारा जो हिंदी है वो राजभाषा है, इसको हमने आल कर लिया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है और हम ऐड न्यू रो जो है वो कर सकते हैं, और इसमें चलिए अगर और कुछ होता है तो करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया है, चलिए देखिए, मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज क्या है हमारा जो है इंग्लिश है ना, तो इसको भी एक बार आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हम लोग कम से कम पढ़ना तो जानते ही जानते हैं। और दोस्तों साइट जो है बहुत स्लो है, यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर स्किल को, तो यहाँ पर आप जो भी जानते हैं, जैसे हम मेरे केस में ओनली रीड एंड राइट, हम उसको लिख और पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, और चलिए सेव एंड नेक्स्ट हमने क्लिक कर दिया। अब आगे प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला स्टेप में हम पहुँच गए। यहाँ पर पहला जो रो है, पहला पंक्ति में आपको जो है 12वीं का डिटेल्स भरना है, दूसरा पंक्ति में कॉलेज का, और तीसरे पंक्ति में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात जो है पीजी का। अगर आप पीजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत भरिए, और उसके बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो उसको जरूर यहाँ पर आप फीड करेंगे। यहाँ पर आप ख्याल कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पर आपको जो है वेटेज मिलेंगे, अर्थात स्कोर कार्ड में आपका नंबर उससे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट भी दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है, ये हरा कलर का साइन दिया है छोटा सा, उससे जो है आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और ब्राउज से आप ब्राउज कर पाएंगे। ये सब चीज़ें करके आपको जो है दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एकेडमिक एक्सीलेंस। कहने का तात्पर्य अगर आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है तो आपको यहाँ पर ज़रूर टिक करना है। और अगर आपको कुछ यहाँ पर नहीं मिला है तो आपको नीचे में जो दिया हुआ है क्लिक टू नेक्स्ट ऑब्लिक है डोंट हैव एनी रिकॉर्ड, इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, ये आगे जो है प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी है तो यहाँ पर फील्ड जो है उसको ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों वही वाला फिर से आ गया, अगर आपके पास कुछ भी अनुभव है, ठीक है ना, शासकीय अर्धशासकीय संस्था वगैरह में कुछ भी अनुभव है तो यहाँ पर जरूर फिल कीजिए। और अगर नहीं है तो फिर क्लिक नेक्स्ट ऑब्लिक क्लिक टू गो नेक्स्ट है, इसको आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों परफॉर्मेंस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो दोस्तों अगर एनसीसी है, एनएसएस, यूनिवर्सिटी बैंड है, इसमें अगर आप किसी प्रकार से पार्टिसिपेट किए हैं तो इसको जो है ज़रूर जो है आप भरिएगा, ठीक है। अभी हम हमारे केस में मान के चलिए ऐसा कोई एक्टिविटी में नहीं रहे हम, तो इसलिए हम जो है इसको क्लिक टू गो नेक्स्ट डोंट हैव एनी रिकॉर्ड, इसको क्लिक करते हैं। ये देख लीजिए आगे हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हमको सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों बारी बारी से अपलोड करना है। सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट, क्या है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये देखिए अपलोड हो गया। सीजी डोमिसाइल, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो है निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र जो है दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ये हो गया। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो दोस्तों हमारे केस में हम ओबीसी ही मान के चलिए, तो हम यहाँ पर हमको नॉन क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट ऑप्शनल, तो यदि महिला कैंडिडेट हैं तब के डेट में ये जो है आप डालिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो आप डालिए। एनओसी सर्टिफिकेट का तात्पर्य दोस्तों अगर आप सरकारी सेवा या अर्धशासकीय सेवा में है तो इसको आप फिलअप कीजिए। इन सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसका तात्पर्य दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार से सेवा का अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो इसको जो है जरूर आप डालिए, क्योंकि इन सब में दोस्तों आपको अंक मिलना है, ठीक है ना। समस्त डॉक्यूमेंट आपको जो है जेपीजी या फिर पीडीएफ में 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों मैं जो है एक ही डॉक्यूमेंट को बार बार अपलोड कर दिया हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आपको अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आपको अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं अपडेट एंड नेक्स्ट को हमारे केस में हम क्लिक करते हैं, और ये दोस्तों हम रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो आवेदन है दोस्तों ये कंप्लीट जो है हो चुका है, और हमको बस जो है हमको फाइनल जो है क्लिक करना है। तो नीचे में देख लीजिए इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट द एंट्री मेड इज दिस एप्लीकेशन फॉर आर ट्रू एंड करेक्ट टू पोस्ट, ठीक है ना। आपको एक बार इसको कंफर्म हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा इस प्रकार से दोस्तों, और उसके बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन जो है वो शो करेगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक डिक्लेरेशन आ गया है, आपको डिक्लेरेशन को यस करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद देख लीजिए
ये जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है यहाँ पर इसको आप कंफर्म करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी अपना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद मेक पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट निकलेगा उसको आप रख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको जो है ना ध्यान रखना है कि आपको जो ये स्कोर कार्ड है, अभी मैंने इसका जो है एक स्पेशल वीडियो भी आप लोग के लिए बना दिया है, देख लीजिए। ये स्कोर कार्ड कैसे बनेगा इस चीज़ को ध्यान में रखकर आवेदन जो है सबमिट कीजिए। देख लीजिए 12वीं कॉलेज और पीजी तीनों का नंबर यहाँ जुड़ रहा है। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है उसका अनुभव जुड़ रहा है। देख लीजिए एक्सपीरियंस का 8 अंक है। उसके बाद जो है आपने किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड या रजत या ब्रांज मेडल जीता है, उसका भी नंबर जुड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों एनसीसी, एनएसएस या यूनिवर्सिटी बैंड में आपने जो है भाग लिया, उसका भी नंबर जुड़ रहा है। तो अगर ये सब की योग्यता आपके पास है तो ये आप आवेदन में इंदराज करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। एक बार कंफर्म होने के बाद ही आप जो है आवेदन सबमिट कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।